कैसा क्या केम जो क्या मना अच्छो आगे हम एक और नए वीडियो का नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फास्ट ट्रैक डिवीजन है। एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर ठोक डालेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आपको सबसे पहले टॉपिक्स बताए जाएंगे कौन कौन से आपके सिलेबस में है, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे और उसके बाद उसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक एजप्शन लिया जा रहा है कि आपने इसको पढ़ा हुआ है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ रिवीजन नॉट अ विजन। ये विजन नहीं है, पहली बार नहीं कर रहे हम, फिर से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट मैनर में चलेंगे। आई होप कि आपने इसको पूरा का पूरा एक बार करके रखा होगा अपने स्कूल में, ट्यूशन में, कभी भी, सो दैट आप इजीली चीज़ों को ग्रैस्प कर पाए। कॉन्सेप्ट में सारे के सारे समझाऊंगा, क्वेश्चन भी सारे के सारे, जो भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए और जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जितने हैं उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे इस पीपीटी से। कोई भी अगर आपको लगता है कि यार मिस हो गया या ये क्वेश्चन भैया ने कराया नहीं, कुछ भी ऐसा लगता है कि यार कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग हो गया, कमेंट कर देना यार, आपके उस कमेंट के ऊपर वीडियो बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको छोड़ो, टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स क्या हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद एल्जेब्रिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिकली में हम पे दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तीसरा मेथड भी होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। यू आर लकी, हमने पढ़ा था वो चीज़, तो थोड़ा सा दुख है उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन क्या है। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, इक्वेशन क्या है ये, पर फिर भी इसमें बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस 2 मिनट के लिए स्लाइड को हटा भी दूँ और अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे मतलब ये इतनी बेसिक है ना कि हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे कि आखिर जो हम इक्वेशन पूरा चैप्टर इक्वेशन, मैथ में इक्वेशन से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पर वो इक्वेशन का मतलब क्या है सर, इक्वेशन में क्या आता है उसको तोड़ के समझते हैं। इक्वेशन में वेरिएबल आता है, वेरिएबल, हाँ सर, हिंदी में चर बोलते हैं। उसमें ऑपरेटर्स आते हैं, उसमें इक्वल का साइन आता है और उसमें कांस्टेंट आते हैं। जैसे वेरिएबल्स मतलब उसमें एक्स और वाई आते हैं, जी हाँ सर। उसमें इक्वल के साइन आते हैं, हाँ सर। ऑपरेटर मतलब जो भी वेरिएबल्स के साथ है उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इक्वल टू में क्या हमारे पास कांस्टेंट आता है, कुछ नहीं हो तो हम लोग जीरो मानते हैं। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ थी, बट हाँ आपको एक एक बेस बिल्डिंग के लिए पता होना चाहिए यार। इक्वेशन चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब तो पता ही होना चाहिए ना। तो चैप्टर क्या है हमारा, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा, लीनियर, एक सीधी लाइन जो होती है, मतलब डबल लाइन नहीं, लीनियर, एक लाइन वाली इक्वेशन का पेयर। ये है आपका चैप्टर जिसमें दो वेरिएबल्स हो, टू वेरिएबल्स, मतलब कौन कौन से, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे कि मैंने बोला क्या होता है, द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। एक ही अपना एक लाइन होता है इसमें, ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे बन रहे होते हैं और टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई। ठीक है, ओके। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी मोस्टली क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जैसे ये 10 है, इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ माइनस का 10, ये प्लस 9 उधर लेके जा सकता हूँ माइनस का 9, तो ये कॉन्स्टेंट हमारे हो जाएंगे। उस तरफ इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये a1 a2 b1 b2 ऐसा क्यों किया, सो दैट हमें डिफ्रेंशिएट कर सके कि अलग अलग इक्वेशन के ये सब वैल्यूज़ है। अभी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन को दिखाने का। अभी जैसे हमने देखा था, क्या थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, देखो थोड़ा स्लो कर हो जाता हूँ। नॉर्मल हमारा इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें दिखाने का, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं या एल्जेब्रिकली भी दिखा सकते हैं। एल्जेब्रिकली में भी हम पे दो मेथड्स, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल पे जाते हैं कि ग्राफिकल कैसे होगा। देखो, अच्छा उससे पहले हमें टेबल पता होना चाहिए। क्या यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार बनते हैं और अभी भी बन सकते हैं। क्या सर, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो कौन सी लाइंस बनेंगे। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, इस और एल्जेब्रिकली इनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यूज आएंगी ना एक्स और वाई की, वो एक ही आएगी,
मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आने वाली, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन। और इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर कोइंसिडेंट लाइंस है। और पैरेलल लाइंस का मतलब कोई भी सॉल्यूशन। इसको हम लोग अभी देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, लॉजिकली समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्या होता है, ओके। और ये कब बनते हैं, जब हमारे इक्वेशन, हम मतलब प्रेडिक्ट कब करेंगे कि यार इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सॉल्यूशन बन रहा है, जब हम पे ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा होगा। मतलब इक्वेशन में a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होगा। अब आप बोलोगे ये a1 a2 b1 b2 कहाँ है, ये देखो पीछे जो अभी हमने देखा था ये रहा। जैसे कि यहाँ पे सबसे x वाले के साथ जो होता है उसे हम लोग a1 और a2 बोलते हैं, y वाले के साथ को b1 b2 बोलते हैं और बाद वाले को c1 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ ये, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि a क्या है, तो आप बोलोगे 5a1 है 6a2 है। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, वो क्या होगा हमारा b1, 7 क्या है b2, और ये क्या है c1 और ये क्या है c2। ऑल्स क्लियर, ओके सर। चलो, तो यहाँ पे वैसे ये x है, x का कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारा a1 बनेगा क्या 1, ये देखो a1 की जगह पे क्या है 1, और a2 की जगह पे क्या है 3, तो a2 की जगह पे 3। वैसे b1 की जगह पे -2 है सर, b1 की जगह पे -2, साइन का भी ध्यान रखना है। b2 की जगह पे 4, ठीक है। c1 c2 की जगह पे ये देखो, c1 की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो 0, और c2 क्या है कांस्टेंट -20, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्या करना है, इक्वेशन को ना पहले एक जनरल फॉर्म में लाना है, मतलब सबको इधर लेकर आ जाना। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, या तो अगर आपको इक्वल टू के उधर रखना है तो इस 20 को भी आपको इक्वल टू के उधर रखना, तो ये एक मैचिंग बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये -9 भी इधर है और -18 भी इस तरफ है, इक्वल टू के इधर है, इक्वल टू के उधर 0 0 है, ये ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 आपका इक्वल टू के इधर है, मतलब ऐसा ना हो कि 2x + 3y = 9 और ये वाला ऐसे कैसे ही है, तो वो इक्वेशन जमेगा नहीं। दोनों एक सेम पैरामीटर्स पे होने चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ कांस्टेंट अगर है तो दोनों या तो इक्वल टू के इधर हो या तो दोनों इक्वल टू के उधर हो। जनरल फॉर्म की बात करें तो कांस्टेंट जो अपना इक्वल टू के इधर ही होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो हम बोलेंगे कि हाँ आपने करेक्ट किया, वरना एग्जामिनर चाहे तो उसका भी मार्क्स आपका काट सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमें देखना है, बस चेक करना है कि अगर ये इक्वल नहीं हो रहे इनका रेशियोज तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इक्वल तीनों की तीनों हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। और अगर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो सर ये पैरेलल लाइंस होगी जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने समझाया कैसे बन रहा है, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम पे ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफ ऐसा बन रहा होता है, एक लाइन दूसरी लाइन दोनों कट हो रही होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हो सकती है, आपने तो अभी बोला लीनियर इक्वेशन, तो यार लीनियर इक्वेशन तो है आपके पास, इक्वेशंस कितने हैं, 2 इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन का एक लाइन तो बनाओगे, तभी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, समझ रहे हो। मतलब एक इक्वेशन की ये वाली लाइन, दूसरे इक्वेशन की ये वाली लाइन, दोनों एक ही जगह पर बस मीट हो रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस था, पैरेलल लाइंस का मतलब लाइंस अपनी ऐसे बनी है कि मीट ही नहीं हो रहे, तो सर जब मीट ही नहीं हो रहे तो कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो सर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जा रहा है, तो इसमें कितना होता है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो हर एक जगह पे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, क्योंकि पूरे इक्वेशन के ऊपर पूरा दूसरा इक्वेशन जा रहा है, तो हर एक पॉइंट ही दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हर एक मिनी मतलब थोड़े से में भी आप बोल सकते हो कि यार ये पूरा लाइन में सॉल्यूशंस है, हर एक जगह पे एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों पूरा का पूरा कोइंसाइड है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी पेपर में अगर ग्राफिकली पूछ ले कि यार ये बता कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ में हमने दिखा दी, ऐसा हो तो इंटरसेक्टिंग, ऐसा हो तो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, और ये हो तो कोइंसिडेंट मतलब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अब आते हैं कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ को रिपीट मैंने लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, सो डैट आपको इजीली समझ आ जाए। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है। एक मिनट, ये इसमें था क्या, अच्छा ओके नहीं था, हाँ ठीक है फिर, ठीक है हाँ फिर मैंने ठीक लिखा है, ओके। एक्चुअली यार देखो क्या होता है ना, मैं जब बनाता हूँ पीपीटीज तो मैं उस टाइम पूरी दिमाग लगा देता हूँ कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ लानी है। अब यार पीपीटी रट्टा मार के तो मैं बैठा नहीं हूँ, है ना, और ज़रूरत भी नहीं है रट्टा मारने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं पीपीटी सामने खोलता हूँ और पढ़ाने लग जाता हूँ,
है ना। और पीपीटीज मोस्टली यूज़ होता है सिर्फ रिवीजन के टाइम, वरना तो मेन बुक से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये पीपीटीज ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ खोल के बैठा रहता हूँ, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं हर स्लाइड मुझे याद हो कि इसके बाद कौन सी स्लाइड आने वाली है। तो ये चीज़ अब मुझे समझ आया, हाँ मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो अगर हमारा, देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि ये चीज़ अगर यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बना रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। इसको हम लोग बोलते क्या है, इसे हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आपको वो बताना होगा। मतलब आप एक ही चीज़ में कितना कुछ पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन है, आप बोलोगे यूनिक है, या और कौन सा लाइन्स है, बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और क्या है ये, बोलोगे कंसिस्टेंट है ये। मतलब कितना कुछ हो सकता है ना। वैसे ही अगर ये नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस बना रहा हो, यही होता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो सर क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ये तीनों दोनों बोलते हैं, मतलब संगत और आश्रित। ठीक है, संगत असंगत, संगत और आश्रित, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें मुझसे पूछना कि यार इसमें ये कौन सा रॉकेट साइंस लगा, या ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। और वैसी बात है इनकंसिस्टेंट ही होगा जब कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब एक इक्वेशन दूसरे के ऊपर क्या है सर, पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। इसका मतलब वही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा हो आई होप, और पेस मेरा मुझे लगता है कि ठीक ही है। अगर थोड़ा सा भी इब्बट लग रहा है तो यार थोड़ा मैनेज कर लेना, वरना थोड़ा सा पीछे घुमा के देख लेना, वरना मुझे मेरे हिसाब से तो यार मैं ठीक इस पेस पे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ कमेंट कर देना एज अ रिव्यू पर्पस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, वाह आपका फेवरेट पार्ट, क्वेश्चंस आ गए। चलो सर, तो यहाँ पे या यहाँ एनिमेशन लगाना मैं भूल गया, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है यार, इक्वेशंस दे दिए तुमसे, बस ये पूछ रहा है बताइए फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, वो पूछ रहा है क्या है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, क्या है बताने को। ठीक है सर, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है। अब अपने से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को और अपने से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ अपने से। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो सबसे पहले वाले में अगर मैं बात करूँ, a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है 3 है, b1 क्या है -2 है, b2 क्या है 4 है, c1 क्या है 0 है, और c2 क्या है -20 है। तो बताओ भाई ये क्या इक्वल हो रहा है? नहीं सर, ये तो पहले वाले में ही नॉट इक्वल हो गया। ये 1/3 ये 1/2 बन जाएगा, तो नॉट इक्वल यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2/4, ठीक है, उसके बाद 3/6, ठीक है, उसके बाद -9/18। ये समझ आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, -9/-18। ये देखो ये रहा -9 और ये रहा -18, -9/-18। ये भी कट के 1/2, ये भी कट के 1/2, ये भी कट के 1/2, और माइनस भी कटेगा। याद रखना साइंस भी देखने होते हैं, ऐसा नहीं हो कि ये 1/2 ये 1/2 और ये माइनस का 1/2, फिर नहीं बनेगा सर। सब साइन भी सेम होनी चाहिए। तो तीनों के तीनों 1/2 है, ये क्या बन गया सर, सारे के सारे इक्वल हो गए, तो क्या बन गया कोइंसिडेंट लाइन। जी हाँ सर, कोइंसिडेंट। ये देखो पीछे दिखाता हूँ, ये देखो हमने पढ़ा था ना, जब सारे के सारे इक्वल होते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बना रहा होता है, कोइंसिडेंट लाइन बना रहा होता है। कैसे, ये रहा, जब तीनों के तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर ये भी हमसे पूछता तो हम इसमें बोल देते ये क्या है, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। क्या है ये सर, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, ये बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो खुद से करो। ओके, सो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमसे क्या बोला, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर, ये देखो पूछ लिया उसने, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बता दो सर, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो आप कौन सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर बात करें, ये बन रहा है 1/2, फिर आ रहा है 3/-3, फिर आ रहा है 6/12, तो सर ये कट के आएगा 1, और ये 1/2, सर ये तो यहीं पे नॉट इक्वल हो गया, 1/2 इक्वल टू 1 हो रहा है ना, नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, है ना। ये देखो यूनिक सॉल्यूशन का ये होता है, यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो ये कंसिस्टेंट। सेकंड वाले की बात करें अगर, क्या होगा 1/2, फिर 1/2, फिर 5/10, इसमें भी क्या आएगा 1/2, तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए, तो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट वाला 2/6, फिर y की बात करें, अच्छा इसको पहले ना चेंज करो, एक जनरल फॉर्म में बनाओ। ये देखो ऐसा तो फॉर्म हमें पता है कि नहीं होता, हमें इसको फॉर्म में लाना होगा। 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 3y,
प्लस में 0 इक्वल टू 0, या इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो 6x और 3y, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो पहले 1 आएगा, 1 डिवाइड बाय 3, और उसके बाद -4 डिवाइड बाय 0, ऐसा कुछ आएगा। तो ये 2/6 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, ये तो इक्वल हो गया। बट ये इक्वल नहीं हुआ क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4 और 0 को काटोगे तो 0 आएगा। अरे देखो थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैं थोड़ा ठीक कर दूँ इसे। ये देखो ये वाला फॉर्म तो था हमारा, था 6x प्लस में 3y इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे, सबसे पहला a1 2, a2 6, b1 1, b2 3, c1 -4 और c2 0। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा सर, 1/3, ये भी 1/3 और ये वाला 0। तो ये तो इक्वल हो रहा है पर ये इक्वल नहीं हो रहा। तो सर ये कौन सा सॉल्यूशन बना, सर ये बना हमारा कौन सा सॉल्यूशन बताओ। ये देखो ये देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बना सर, इनकंसिस्टेंट बना हमारा। ये क्या बना, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ये देखो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस समझ आ रहा है ना, ये रहा पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करके आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। आगे बढ़े, चलो सर। अब आते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को, ग्राफिकल मेथड। नॉर्मल हमें क्या करना होता है, देखो 2 इक्वेशन हमें पता है होते हैं, उसमें हमें यहाँ पे ऐसे डब्बे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। डब्बे बनाएंगे, एक्स और वाई लिखेंगे, ठीक है। मोस्टली एक्स की जगह पे वैल्यूज़ पुट करना और वाई की वैल्यूज़ निकालना। इन्होंने 0 2 कुछ भी अपने से पुट किया है, तुम लोग क्या करना, सिंपल जैसे ये वाला इक्वेशन है मेरा, है ना, इसमें एक्स की जगह पे नॉर्मल 0 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। ठीक है, आप लोग कोशिश करते हो कि ये एक सिंपल फॉर्म में आ जाए, उस हिसाब से करेंगे। यार इतना दिमाग क्यों लगाना, वाई अगर फ्रैक्शन में भी आए तो हमें तो ग्राफ पेपर मिलेगा ना, तो बस क्या दिक्कत है। अगर सपोज करो, अगर मेरे पास आया 4 और डिवाइड बाय मान लो 3 आ गया, ठीक है, तो मुझे पता है ना यार, 3 से 4 को काटूंगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा तो 0 बनेगा, 3 3 जा 9, बस उसके आगे जाना ही नहीं है। मुझे पता है 1.3 के आसपास लगभग ऊपर। भाई इतना तो परफेक्ट आर्किटेक्ट तो हम लोग बनना नहीं है कि बिल्डिंग टेढ़ी बन जाएगी, है ना, पेपर में दिखाना है। 1.3 का डब्बे होंगे हमारे पास, उसमें बना देंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, तो इतना परफेक्शन में मत जाना है इसके कि यार मुझे वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी होगी जहाँ पे मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे एकदम परफेक्ट 1 5 या फिर 4 या 3 ऐसा कुछ आ रहा हो। यहाँ पे सिंपल लगाना, तो टाइम वेस्ट मत करना, एक्स की जगह पे सीधा लगाना 0 1 2, ठीक है। यहाँ से एक्स को अकेला करना, या अगर आपको दिख रहा है कि वाई अकेला करना सिंपल है, देखो दोनों में से कुछ भी कर लेना, या तो एक्स को अकेला करना या तो वाई को अकेला करना। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्स को अकेला किया, आप चाहते तो वाई को भी अकेला कर सकते थे। ये देखो वाई को अकेला कैसे होगा, माइनस वाला वाई उधर चला जाएगा प्लस का 1, और प्लस माइनस वाला 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x + 1 हो गया इक्वल टू वाई। इतना तो आता है ना आपको। ठीक है, तो अब यहाँ अगर आपने वाई को अकेला किया है तो वाई को अकेला किया है तो एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करना, और अगर एक्स को अकेला किया है तो वाई की जगह पे वैल्यूज पुट करना। वैल्यूज कौन से पुट करना है सर, ये 3 0 1 2, बात खत्म। और कुछ सोचने का ही नहीं, 0 1 2 पुट कर देना, जो भी आंसर आ रहा हो लगा देना। अच्छा, पुट करके आंसर कैसे आ रहे हैं, देखो सपोज करो मैंने वाई की जगह पे पुट किया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है मेरे पास, इसमें मैंने वाई की जगह पे 0 पुट किया, तो देखो x इक्वल टू वाई की जगह पे आ जाएगा मेरा पे 0 माइनस का 1 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ है ना। देखो इसको थोड़ा सा मिटा दूँ या हाइलाइटर ले लूँ। देखो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जब x, यार ये तो दिख भी नहीं रहा, छोड़ो, x इक्वल टू 0 में से -1 गया तो -1 बचता है और अपॉन में 2, तो है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, -1/2। हमें पता है सर -1/2 का मतलब क्या होता है, माइनस का 0.5। ठीक है, अब ग्राफ जब बनाओगे तो आपको साथ में जैसे इधर प्लस का बनता है इधर माइनस का भी बनता है ना, ऊपर प्लस का बनता है नीचे माइनस का भी बनता है। तो माइनस देख के डरना नहीं है यार, -0.5 दिखा तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 बना रहे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 बना देंगे, और 1 और 0 के बीच में 0.5 आ रहा होगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आपको, आई होप दिख रहा होगा सब कुछ।
देखो लेज़र से दिखाते हैं, यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू, ये वाला पॉइंट है ना, मतलब अगर मैं इसको बड़ा बनाऊँ थोड़ा सा, वही ब्लैंक स्पेस में आपको बड़ा सा ग्राफ बना के दिखाते हैं। अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ अब ठीक है ना। आप लोगों को 1 मिनट बस दे दो मुझे। देखो अब दिखाते हैं बड़ा सा ग्राफ आपको। ये बना, ये बना है ना, यहाँ पे बना 1 2 3 4, यहाँ पे बना 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा आया सपोज करो क्या 0.5, तो यहाँ पे मेरा एक मार्क आएगा है ना। अभी पीछे चलते हैं, यहाँ पे अगला, अरे कहाँ गया, चलो गायब हो गया। अच्छा इन्होंने भी बना के रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हमने अभी क्या समझा था, जो भी हम पे वैल्यूज़ आएगी, जैसे यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ 0.5 आ जाएगा, वैसे ही अब आप अगली वैल्यू रखोगे। x के बाद क्या आएगी, x में यहाँ पे y की जगह 0 रखा था, अब y की जगह पे क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, 0/2 0, तो x की जगह पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इधर है ना। उसके बाद x की जगह पर 2 रख दोगे, 2 रखोगे तो क्या आएगा सर, 2 - 1 होल डिवाइड बाई 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो 1/2, तो ये सर 0.5 आ गया है ना। तो 0.5 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है 0.5। बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा माइनस का 0.5, तो ये हमारे देखो एक सीधी लाइन के ऊपर ही आ गया है पूरा का पूरा। ठीक है, देखो इन्होंने आगे इन्होंने कैसे किया है। ओके इनका इनका भी ऐसे कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक ही बन रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये लाइन, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 ये वाली लाइन। आपको एक काम करता हूँ मैं, आपको ना पूरा समझा, मतलब खुद से हमने जो बनाया है ना इसके हिसाब से बना के दिखा रहे, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी यार कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दे दो। हाँ ठीक है, आपको बढ़िया सा यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। बस एक यहाँ पे बस इक्वेशंस मुझे देख लेने दो क्या क्या है। एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आई, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बस मुझे एक ग्राफ का क्वेश्चन कराना है सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर आपको ये आता है तो यार स्किप कर लेना आगे इसके, ठीक है, पर मुझे जिसको नहीं पता है उसके लिए मुझे बताने दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ग्राफ का करवाऊंगा मैं अच्छे से। उसके बाद आपको ही दूंगा सारे, अगर है आगे क्वेश्चन तो ग्राफ के तो आपको ही दूंगा करने को। 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो अकेला करता है किसी एक को, मानो x को मैंने अकेला किया तो 9 माइनस का 2y होल डिवाइड बाई 3 x y। ठीक है, तो y की अब x अकेला है तो y की जगह पे वैल्यूज पुट होगी, y की जगह पे 0, तो यहाँ पे आएगा क्या 2 इंटू 0 0, तो 9/3 3 आता है। x की जगह पे y की जगह पे 1, तो 2 × 2 9 में से 2 गया 7, 7/3। 7/3 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो कितना आएगा बताओ, 7/3 है ना, तो 3 2 जा 6 और पॉइंट उसके बाद आ जाएगा 10, तो 3 3 जा 9, 2.3, 2.3। उसके बाद 0 1 और 2, 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया कितना आता है 5, तो 5 और यहाँ पे 3, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 2, पॉइंट लगेगा तो 0, 3 6 जा 18, तो वही 1.6 बन रहा है 1.6। ज़्यादा एक्यूरेसी पे बन जाने की पॉइंट के बाद और डेसिमल निकालो, छोड़ो यार मतलब नहीं है, एक ही पॉइंट निकाल दे बहुत है। ये बन गया, और उसका तो हमें पता ही था पहले वाले का। तो देखो यहाँ पे अगर अब देखो यहाँ पे कैसे बनता कैसे है आपको उसका में पता है, एक इक्वेशन का कि उसमें क्या क्या आ रहा था, माइनस का 0.5 आ रहा था, 0 आ रहा था और 0.5 आ रहा था, है ना। जब हमने क्या क्या रखा था, 0 रखा था, 1 रखा था और 2 रखा था, ये हुआ था। तो अब मैक्सिमम वैल्यूज़ देखो। मैक्सिमम वैल्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक्स की वैल्यू 0.5 यार, ये चली ना जाए। ठीक है, देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 3 तक, तो 1 2 3। ठीक है, वाई जो है वो कहाँ है, 0 1 2 यहीं तक ही है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ऊपर वाला एक्स था ना हमारा, हमने वहाँ पे अकेला किसको किया था यार, उस वाले में उस वाले में भी एक्स को हमने छोड़ा था और वाई को अकेला किया था। हाँ, तो ऐसे ही बनना चाहिए, तो 0 1 2। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने ग्राफ बना लिया। हमने देखा कि यार एक्स की अगर पॉजिटिव बात करें तो मैक्सिमम 3 तक जाता है, तो 3 तक बना दिया। एक्स की नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में -0.5 जा रहा था, तो -0.5 बना दिया। वाई में 0 1 2 था, तो वाई का 0 1 2 बन गया। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा माइनस वाला शायद बाद में था, नहीं नहीं पहले ही था शायद, हाँ पहले था। ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो कैसे देख निकालते कैसे हैं, एक्स का जब वाई 3 है तो वाई का 0 है, तो एक्स की वैल्यू जब 3 है तो वाई की वैल्यू 0 है, तो 0 मतलब यहीं पे है 0, तो इसको मतलब ऊपर नहीं उठाना, मुझे यहीं का यहीं रख देना है इसे। ठीक है, यहीं का यहीं, इसको हाईलाइट से आपको समझाता हूँ, ये यहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं उठेगा। एक्स की वैल्यू 2.3 है तो वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 2.2 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा कहीं, और वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2.3, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगी, है ना। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1.6, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 1.6, मतलब 1.5 यहाँ पे, उससे हल्का सा ऊपर, और ये जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे कैसे पता चल रहा है मुझे कि यहाँ से 1.6 है और y की वैल्यू तो 2 है, तो 2 मतलब कहाँ, यहाँ पे, ये इधर से सीधा आएगा और ये इधर से सीधा आएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना सर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक सीधी लाइन, ये वाली लाइन, ये बन गई सीधी लाइन। ठीक है, सेम जब इसका भी बनाना चाहेंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 और इसकी 0.5, 0.5 मतलब यहीं का यहीं रुक जाएगा, यहाँ पे ही रुक जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। फिर 0 और 1, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये यहाँ पे रुक जाएगा। एक अलग कलर से दिखाता हूँ, ये एक बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर बनेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 1 बोली मैंने और x की वैल्यू क्या बोली मैंने, 0 बोली, तो 0 पे यहाँ है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे। समझ पा रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये देखो y की वैल्यू यहाँ पे है 1 और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो सर हमें कहाँ पे मार्क करना चाहिए, हमें यहाँ पे मार्क करना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि x के लिए भी एक्सेस पे रहेगा और y के लिए 1 पे रहेगा। अभी आगे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप और क्लियर हो जाएगा आपको। x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0.5, तो 0.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 0.5, और y की वैल्यू लेकिन कहाँ तक जा रही है सर, 2 तक जा रही है, मतलब यहाँ तक जा रही है, मतलब ये सीधा खींच के जाएगा कहाँ तक सर, यहाँ 2 तक, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये अपना ऐसा लाइन बनेगा, यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे थी और ये वाली लाइन ऐसे थी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे भी देखो सर, इनकी अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ, इन्होंने बेसिकली क्या किया ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन को दिखाया, दूसरा वाले तो दिखाना ही भूल गए। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कहीं पर मीट होगा, है ना, इसके ऊपर आएगा x की वैल्यू 0 एक्सेस पे और y की वैल्यू 1। आपको इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है ना कि ये कैसे यहाँ पे मीट हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो सपोज करो यहाँ पे 1 है और मैं बोलूँ y के लिए 2 पे लेके जाना है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो आप कहाँ यहाँ पे डॉट बनाते हो, कैसे बनाया, आप बोलोगे 1 के लिए यहाँ पे होगा और y के लिए यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ बनाते हो, है ना। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन जब मैं अगर बोलूँ आपको कि x के लिए 0 पे है, तो सर एक्सेस से तो हट नहीं सकता ना, वो इस 0 पे ही रहेगा वो, क्योंकि ये अपने 0 एक्सेस होता है, और y लेकिन 2 पे जा रहा है, तो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, 0 यहाँ पे, लेकिन y के लिए कहाँ पे ऊपर उठ के जा रहा है सर, कहाँ पे, 2 पे, यहाँ बनेगा वो। वैसे यहाँ पे कहाँ बनेगा, ये 1 पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था इसका, ये 2 और 5, x की 2, y की 5, x का 2 और y के लिए कहाँ जा रहा है ये 5 पे, ये यहाँ पे y का 5, तो ये यहाँ सीधी लाइन बनेगी, ये वाली,
ये ऐसे निकलेगी यहाँ पे। और याद करो हमने भी जब लाइन बनाई थी ऐसे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया था वो, है ना, तो ये भी एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग, ऐसा कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ऑल्स क्लियर। तो देखो यार, आप ना वैल्यूज़ कुछ भी ले लो, ये मत सोचना कि वैल्यू आप अलग ले लोगे तो यार ग्राफ बदल जाएगा, नहीं। ग्राफ बेशक आपकी वैल्यूज़ दूसरी हो, आपका अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो इंटरसेक्टिंग ही बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल लाइन्स है तो पैरेलल ही बनेगा वो, ठीक है। आप बेशक कुछ भी ले लो क्योंकि वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। सो आप उसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। ओके, ये वाला आप खुद कीजिए जल्दी से पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। सो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो इन्होंने x की वैल्यू लिया है 0 6 और यहाँ पे y की वैल्यू लिया है 2 0। अच्छा भैया, क्या 2 वैल्यूज़ तक लेना है या 3 वैल्यूज़ तक, या वैसे 3 तक ले सकते हो, 2 भी लोगे तो चलेगा। 3 मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 3 में क्या थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ जाती है कि यार तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, और वैसे 2 भी रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 ही करना है। ओके सर, तो ये देखो आपने ये वाला बनाया होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो देखो x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 और y के लिए कहाँ पे जा रहा होगा, ये 2 पे, ये यहाँ, ये देखो यहाँ पे जा रहा होगा। वैसे ही x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, y अब देखो x की वैल्यू मैं 6 तक लेकर गया लेकिन y के लिए 0 है, मतलब ऊपर तो उठाना ही नहीं है क्योंकि 0 पे ही रखना है उसे, इसी एक्सेस पे। कोई एक वैल्यू भी अगर 0 आ जाए तो उस एक्सेस के ऊपर ही रहेगा वो, या तो इस एक्सेस के ऊपर या तो इस एक्सेस के ऊपर। ओके सर, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे x और y था, वही किया इन्होंने, y को अकेला छोड़ा है, तो y को अकेला छोड़ा तो x की जगह पे वैल्यूज पुट हुई है, देखो 0 और यहाँ पे इन्होंने 3 किया, आप 0 1 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्राफ बनाया होगा, आपका भी एक ही जगह पे कट हुआ होगा। और अगर बिल्कुल पर्टिकुलर ग्राफ में बना रहे हो बॉक्सेस के साथ, अच्छा मेजरमेंट के साथ बना तो आपका भी इसी जगह पे ही पॉइंट पे कटेगा, कोई और जगह पे नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी बना लो, ठीक है। तो ग्राफ मुझे लगता है शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे, देखो ये भी समझा देता हूँ। 0 और -4, देखो x के लिए 0 है ना, और y के लिए कहाँ जा रहा है -4, तो नीचे जाना होगा हमें, x के लिए 0 और y के लिए -4, ये जगह पे बना। x की वैल्यू 3, ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2, तो -2 का नीचे जा रहा होगा, -2 का ये रहा, देखो ये इधर से निकला, ये इधर से निकला, ऐसे निकला होगा, तो ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों को हमने मीट कर दिया, तो ये एक ही जगह पे बना। आप अपने से ग्राफ बनाओगे तो भी यही बनेगा, पक्की बात, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें मुझे बताना तो नहीं है ना, आई होप आप लोगों ने खुद से किया होगा और बना होगा, ठीक है। इतना प्रेडिक्शन मैं एक्सेप्शन लेके चल रहा हूँ कि बन गया होगा आपसे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने बताया था कि 3 तरीके के, हम एल्जेब्रिक मेथड में 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। यार आप एक काम करो, देख ही लो ये वाला भी, मेरा मन ना मान नहीं रहा है बिल्कुल भी कि ऐसे छोड़ के चले जाओ इस क्वेश्चन को, ये ग्राफ में बच्चे मोस्टली फंसते हैं। तो पता चले यार मैं वीडियो बना के अपलोड भी कर दूँ, फिर बाद में बच्चे बोल रहे ये नहीं आया, फिर उसके लिए सेपरेट सा बनाओ यार, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो इसलिए बना ही देते हैं। चलो छोड़ो, क्या ही जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। x + 3y = 6, मुझे इसको लिख लेने दो 2 मिनट रुको, ये क्योंकि ना वापस ब्लैक वो वाला पॉइंट आता नहीं है। 2x - 3y = 12। चलो कहाँ गया अपना स्क्रीन, हाँ वाइट स्क्रीन। तो पहला पॉइंट है अपना, अरे बन क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है, x प्लस में 3y = 6 और दूसरा वैल्यू है 2x माइनस में 3y = 12। ठीक है, तो हमने कैसे बताया था, यहाँ पे बनेगा x, यहाँ पे बनेगा y, ठीक है।
तो अकेला किसी को छोड़ते हैं, एक्स को अकेला छोड़ते हैं, क्यों, एक्स अकेला है, वैसे भी अकेला ही दिख रहा है। तो एक्स इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो एक्स की जगह पे वाई की जगह पे 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 0, तो 6 माइनस 0 6 आएगी। वाई की जगह पे 1, तो 3 1 जा 3, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y। इसको भी अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेला अगर करेंगे तो x को अगर अकेला करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 12 प्लस में 3y होल डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। y की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, y की जगह पे पहले आएगा 0, तो क्या आएगा 12/2, ये आ जाएगा 6। फिर y की जगह पे रखोगे 1, 3 1 जा 3, 12 और 3 15, 15 में से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7.5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 7.5। ठीक है, ये बना। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 7.5 तक। तो 1 1 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 तक जाना होगा ना, 7.5 है, तो यहाँ पे कहीं पे मीट होगा। और x ये y है 0 और 1, बस नेगेटिव वाले की ज़रूरत है। अच्छा एक और चीज़, आप जब भी ग्राफ बनाओ ना, एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि नेगेटिव वैल्यूज़ है या नहीं है। अगर नहीं है ना, तो आपको ये वाला स्पेस ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव वाले पोर्शन को। मतलब मैं इसको ऐसा बना सकता था, ये देखो, इसको अगर मैं पूरा मिटाऊँ और फिर से बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा बनाता। ये चीज़ देखो करते करते ही समझ आता है। मैं इसको कुछ ऐसा बनाता, ये देखो मैंने नेगेटिव पार्ट को बहुत छोटा रखा है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा 1 और 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा कवर भी हो गया और खाली स्पेस भी नहीं छूटा। अब देखो 6 और 0, x की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, मतलब ये और ये, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये पूरी लाइन अपनी मीट हो जाएगी, है ना। और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, वही वाली पॉइंट, ये वाला x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0। यहाँ पे x 7.5 और y है 1, x कितना 7.5, मतलब यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट ही आगे ऐसे खींच के यहाँ पे आ रहा होगा, ये वाला। अब इसको अगर मैं मीट करूँगा तो कहाँ पे होगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। और खुद ही देख लो ये कहाँ पे मीट हो रहा है। अगर मैं प्रॉपर ग्राफ में बनाऊंगा, जहाँ पे वो मीट हो रहा था ना हमारा, कहाँ 6 पे, तो ये भी 6 पे ही होगा, वो भी 6 पे ही हो रहा था शायद, आई गेस। हाँ ये देखो 6 पे हो रहा था ना, तो हमारा भी 6 पे होगा अगर हम प्रॉपर बनाते तो। ठीक है, चलो सर एलजेब्रे पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड आपको करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस कर दो, हमें नहीं करना है इसे। ठीक है सर, सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ नहीं सर, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक को अकेला छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक जनरल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू को मैंने x को अकेला किया, मतलब x को यहाँ पे छोड़ा, प्लस बी वाई उधर चला गया, प्लस सी उधर चला गया, a मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया, तो x यहाँ पे अकेला किया। इसको मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे सर, इस जनरल इक्वेशन में, दूसरा वाला जो है, देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो पहले का जो x की वैल्यू है उसको मैं दूसरे में पुट कर दूंगा, वहाँ से मेरे पे y की वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू को मैं वापस पहले वाले में पुट कर दूंगा, तो मुझे वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर y की वैल्यू आई पहले, फिर x की वैल्यू आई, वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो करो इसे जल्दी से, पॉज एंड करो। देखो तो ये हो गया होगा, आपसे सॉल्यूशन देख लो, y माइनस 2x इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। तो ये देखो y इक्वल टू 2x प्लस, मैं y को अकेला किया, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं। अरे देखो यहाँ पे सिंपल, अगर मैं करूँ y इक्वल टू 1 प्लस में 2x, ठीक है, इसको मैं, ये पहला निकला y की वैल्यू मैंने निकाल दी, अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो x प्लस में 2, y की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस में 2x इक्वल टू 12, तो x प्लस में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, x इक्वल टू 12, तो 4x और x कितना हो गया 5x इक्वल टू, प्लस का 2 उधर जाके माइनस होगा, 12 में से 2 गया तो 10, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई। यहाँ पे भी देखो कितनी है, ये देखो x की वैल्यू 2,
ठीक है, उस एक्स की वैल्यू का कोई भी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर दो। इन्होंने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किया, वाई की वैल्यू 5 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, और आगे बढ़ो, सेकंड करो। सेम ऐसे ही जाएंगे सारे। मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ इसका कि कैसे हो रहा है। सेकंड वाला ये देखो, एक्स की वैल्यू 185, वाई की वैल्यू 35। अगर नहीं समझ आया पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट है ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन थर्ड, सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू 154, वाई की वैल्यू -56। ओके, सो ये वाला मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसको कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो यहाँ पे x को क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, ये वाला पहले उधर चले जाएगा माइनस पे, तो माइनस का √3y, ठीक है। और ये √2 मल्टीप्लाई को उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा √2। ओके, अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। किसको, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, √3, x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का √3y होल डिवाइड बाय √2 माइनस √8, वाई की जगह पे y होल इक्वल टू 0। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो माइनस का 3y होल डिवाइड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, और इसके नीचे क्या बनेगा सर, एलसीएम √2, तो यहाँ पे होगा -3y, माइनस का √2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो √8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √16y, ठीक है ना, रूट है तो 8 2 16 हो गया, इक्वल टू 0। अच्छा √16 पता है ना, स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है सर। तो यहाँ पे अगर जब करने जाएंगे हम लोग तो देखो यहाँ पे होगा माइनस का 3y माइनस का 4y होल डिवाइड बाय, अच्छा √2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 3y में से 4y जाएगा तो सर माइनस का y बचेगा, इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, 0 आ गई। इसको आप कहीं पे भी पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो अभी दिखाते हैं, ये देखो y की वैल्यू 0, इसको कहीं पे पुट करके ऑब्वियसली बात है सर x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसके साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा होता है फिनिश। अब आता है एलिमिनेशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन ईजी होता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रखा उसे, और बच्चों को ईजी पड़ता है। एलिमिनेशन थोड़ा सा फंसाता है तो इस पर थोड़ा सा रुक के चलेंगे। सुनो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर। सबसे पहले इसमें कुछ वो है, क्या है, स्टेप्स है, आपको याद रखना है। क्या सर, या तो x को आप सेम करो या तो y को आप सेम करो, किसी एक को सेम करो। कैसे करते हैं सर, देखो अगर आपको x को सेम करना है, मतलब x की वैल्यू को दोनों को सेम करना है, जैसे मान लो ये भी 2x हो जाए, ये भी 2x हो जाए, ऐसा कुछ करना है, तो आपको क्या करना होगा सर, ये जो a है ना, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे इक्वेशन से, और ये कैपिटल A को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कैपिटल A और A मतलब कोई नंबर होते, उस नंबर को, जैसे सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस 2 को आपको इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता, इस 3 को आपको इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता, ऐसा कुछ। सेम अगर आपको y x की जगह पे y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो सर इसके b को आपको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ से कैपिटल B को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, होते ही ये देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, और सेम होते ही प्लस का माइनस, मतलब साइन चेंज होता है, जो साइन होता है वो चेंज हम लोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस वाई, अगर कुछ ऐसा लिखा तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिखेगा प्लस वाई और माइनस वाई कट सकता है बिना साइन चेंज किए। तो अगर साइन बिना चेंज किए कैंसिल हो रहा है कुछ, तो सर हम सीधा कैंसिल कर देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसा होता ही है, कैसा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होता है सर, मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना एक का साइन 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार ये वाई वाई सेम तो है, पर मुझे इसको प्लस वाले को ना चेंज करना होगा माइनस में। तो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसको भी माइनस करना होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो इसको भी माइनस करना होगा, तब जाके ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2x, तो यहाँ पे आएगा आंसर माइनस का x, माइनस एक्स मतलब माइनस का 1, एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे पूरा अच्छे से समझा दूंगा फिर से, बस ये एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है,
इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है कि क्या हुआ है, वैसे ज़रूरत नहीं है इतना लेने की, पर आपकी मर्ज़ी है। चलो सर क्वेश्चंस देखो, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसिंग द वेरिएबल विथ अ वैल्यू, रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, वेरिएबल को किसी वैल्यू से। और एलिमिनेशन में क्या है, रिमूव कर रहे हैं वैल्यू को। देखो यहाँ पे रिमूव कर रहे थे ना हम, यहाँ पे एक वैल्यू को रिमूव कर देते थे, एक वेरिएबल को, और यहाँ पे क्या हो रहा था सर, हम रिप्लेस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल के उस एक्स की वैल्यू को मैंने इस एक्स की जगह पे पुट किया, तो रिप्लेस हो रहा था, और यहाँ पे सर रिमूव हो रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है। क्वेश्चन एक बार ट्राई करो ये वाला। ओके, तो ये बेसिकली कैसे हुआ होगा, देखो यहाँ पे मुझे सेम करना होगा। सबसे पहले सेम कैसे करेंगे, देखो x और यहाँ पे 2x, मुझे सिंपल दिख रहा है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ इससे नहीं करना होगा, सारे के सारे वैल्यू से करना पड़ेगा। किसी इक्वेशन में आप कुछ भी कर रहे हो ना सर, तो आपको सब कुछ कर, मतलब जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस में y इक्वल टू 3, और मुझे अगर यहाँ पे सपोज करो प्लस लाना है, या सपोज करो मुझे माइनस लाना है, तो सर मुझे इधर भी माइनस लिखना पड़ेगा। मतलब दोनों इक्वल टू के इधर भी, इक्वल टू के उधर भी। वैसे मल्टीप्लाई अगर कुछ करना है तो सर इधर भी करना होगा, इधर भी करना होगा, दोनों तरफ करना होगा। ठीक है सर। अरे भाई हट जा भाई मेरे, देखिए सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 4y इक्वल टू 8 2 जा 16। ठीक है सर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और नीचे वाला क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 2। अब प्लस का क्या हो जाएगा सर, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 क्या हो जाएगा सर, 7y, और यहाँ पे 16 में से 2 गया तो सर कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, हमने साइन चेंज किया था, तो प्लस और माइनस, 16 में से 2 गया 14, और बड़ा कौन सा है, 16 के सामने प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2। समझ आया। ये देखो यहाँ पे भी देख लो आप लोग, ये देखो हो रहा है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप लोग, कैसे किया इन लोगों ने, आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ डिटेल में लिखा है सब कुछ। और उसी की y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो पहले x की वैल्यू कितनी है, 4, और फिर y की वैल्यू है 2, 4 और 2। ठीक है, ये वाला करो, सेकंड वाला। ओके, ये देखो सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। 3/5 था, 0.6 आया, 0.6 को पुट किया तो x की वैल्यू 3.6 है, तो वैल्यू आई 3.6, 0.6। ओके, थर्ड वाला, ये वाला करो, ये वाला मैं कराता हूँ। चलो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है ना, तो सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेके। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा सर, इसका एलसीएम होगा 6। ये देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो 2 3 जा 6। देखो नीचे से क्या करते हैं, डिवाइड, ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब 2 को 6 से पहले डिवाइड करेंगे, नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है। जब नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और ऊपर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। वैसे ही 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x और 4x कितना हो गया सर, अच्छा ये तो प्लस तो हो नहीं सकता, ये सॉरी। तो यहाँ पे आया 3x प्लस में 4y इक्वल टू, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6। ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। सेम इसी तरीके से ये वाला भी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका करेंगे एलसीएम अगर, तो नीचे आएगा 3, नीचे से डिवाइड, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 3 जा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ऐसे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन।
अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर लो सॉल्व। तो ये देखो इन्होंने भी यही किया होगा, ये देखो कहाँ है भाई थर्ड वाला, हाँ ये देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और ये 3x प्लस 4y माइनस, यही आया था हमारा भी, ये देखो 3x प्लस 4y माइनस 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बात की इसके बाद का तो सॉल्व आपको पता ही है कैसे होता है। ओके नाउ ओके सर, तो अब क्या होगा यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मैं आपको मेथड वेथड नहीं करवाने वाला कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एक्स की वैल्यू निकालो वाई की वैल्यू निकालो, क्योंकि यार वो चीज़ें आप सीख चुके हो। अब मैं क्या फोकस करूँगा कि आप इक्वेशन बनाना सीखो कैसे इन वर्ड प्रॉब्लम्स से, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं अगर सिमिलर मुझे दिखेगा मैं स्किप कर दूंगा, कुछ नया दिखेगा उसमें तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले में क्या बोल रहा है वो कि आफ्ताब ने बोला अपने डॉटर को 7 ईयर्स अगो। सबसे पहली चीज़ एज की जब भी बात आती है उसमें अगर अगो लिखा है, अगो का मतलब होता है पहले। अगर मैं आपसे पूछूँ अगर अभी आप हो 17 साल के, सपोज कीजिए अगर आप हो अभी 17 के, 7 साल पहले आप कितने के होगे, आप बोलोगे 10 साल के। आपने क्या किया 17 में से 7 को माइनस किया तो ही जाके आप पे 10 आया। सेम उसी तरीके से अगर अभी आफ्ताब का जो भी एज होगा उससे 7 ईयर्स अगो उसमें से 7 को माइनस कर देंगे, जो भी एज होगा उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। तो वो बोल रहा है आई वाज मतलब आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी को बोल रहा है कि मैं आफ्ताब बोल रहा है कि मैं 7 टाइम्स था, 7 गुना था तुमसे, तुमसे 7 गुना बड़ा था मैं 7 साल पहले। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब और आज से अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ से 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, आप बोलोगे 20। आपने क्या किया 17 में 3 को ऐड किया, उसी तरीके से यहाँ पे इसकी जो भी एज है उसमें 3 साल को ऐड कर देंगे और उस टाइम उसकी एज 3 टाइम्स होगी एज ओल्ड एज यू विल बी। सबसे ईजी चीज़ में स्टेप समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले जो भी निकालना है ना उसी को एक्स और वाई मानते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी फाइंड करने को बोला है उसी को क्या मानेंगे एक्स और वाई। यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला है, देखो क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला होगा एज निकालने को, सॉल्व द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली इन बाय द मेथड। अच्छा यहाँ पे वैल्यू निकालने को नहीं बोला, लेकिन अगर वो बोलता तो हम किसकी निकालते, एज ही निकालते, ऑब्वियस सी बात है, किसकी आफ्ताब की और उसकी बेटी की। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की एज है एक्स, लेट कर लेंगे आफ्ताब की एज को एक्स, लेट दी आफ्ताब एज बी एक्स एंड हिज डॉटर एज, डॉटर जो है ना उसकी एज को वाई मान लेंगे। अब हम बनाएंगे इक्वेशन, तो पहले लिखेंगे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आफ्ताब बोल रहा था 7 साल पहले, मतलब अभी वो एक्स साल के। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, लेट दी प्रेजेंट एज, एज मत लिखना, प्रेजेंट अभी की एज उसकी है एक्स, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई, ठीक है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई। प्रेजेंट एज उसकी एक्स है और प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की वाई है। तो अभी अगर एक्स का है तो 7 साल पहले कितने का होगा वो एक्स माइनस 7, ठीक है सर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 साल पहले वो कितना था, वो 7 टाइम्स था। मतलब ये अब देखो इसको समझाता हूँ, जो इक्वल टू होता है ना सर, इक्वल टू तराजू है, ठीक है। आप जब सब्जियां लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, तो वो सर बैलेंस करने के लिए क्या करता है, सब्जियां रखता है और वो जो भट्टा होता है उसको रखता है। तो बैलेंस कैसे करता है, अगर वो भारी है सब्जियां तो उसमें और भारी करता रहता है वो, तब जाकर वो बैलेंस बनता है ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा है सर, आफ्ताब बड़ा है। आफ्ताब कितना बड़ा है सर, वो 7 गुना बड़ा है सर। कितना 7 गुना बड़ा है, मतलब अगर मैं आफ्ताब को इस तराजू में रखूंगा तो वो ऐसे नीचे गिरेगा, है ना। ये हल्की है ना डॉटर, डॉटर का एज कम है, आफ्ताब का एज ज़्यादा है, तो ये 7 गुना है। अब मुझे अगर बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इसकी डॉटर जो है ना इसको 7 टाइम्स बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि ये 7 गुना बड़ा है ना, तो इसको 7 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो ये बैलेंस बन जाएगा। बात समझ रहे हो, आफ्ताब 7 गुना बड़ा है, अगर मुझे डॉटर को 7 बराबर करना है, मतलब ऐसे बैलेंस लाना है, तो मैं इसकी तरफ 7 टाइम्स कर दूंगा तो ये बराबर आ जाएंगे। इट्स मीन्स यहाँ मैं लिखूँगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई और इसकी तरफ मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके सर, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा कैसा कि x इक्वल -7y -7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बना इक्वेशन। समझ आ रहा है एज वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है। अब अगले में चलते हैं।
फिर से लिखेंगे सर अगेन, अगेन व्हाट, अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अब फिर से क्या होगा सर। अब देखो नेक्स्ट में उसने बोला था 3 साल बाद, 3 साल बाद मैंने क्या बोला कि अभी अगर आफ्ताब x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, उसमें +3 कर दो, है ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ सर, सॉरी सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, एक चीज़ गलती हो गई, सॉरी। देखो यहाँ पे y -7 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई डॉटर भी तो 7 साल कम होगी, 7 साल पहले। आफ्ताब जब 7 साल कम हो तो डॉटर भी 7 साल कम होगी, तब जाके 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इक्वेशन बदल जाएगी, इक्वेशन ये नहीं आएगी। इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे बनेगी, x -7 इक्वल टू 7y -7 ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x -7y, और ये माइनस का 7 एक काम -49 उधर लेके चलते हैं, इक्वल टू के उधर तो प्लस का 49 होगा, प्लस का 49 माइनस का 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, प्लस का 42 इक्वल टू 0, ये बनेगा सर हमारा इक्वेशन। ठीक है, चलो ये बना है यहाँ पे इनका भी शायद कुछ अजीब ही किया इन लोगों ने, तो आप छोड़ो, इनको देखने की ज़रूरत नहीं, ये जो किया है ना आप इसको ही देखो, परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो रहा है सर, फिर से क्वेश्चन के हिसाब से देखो x+3 आफ्ताब की एज 3 साल बाद, और यहाँ पे उसकी डॉटर की एज 3 साल बाद। ठीक है, आफ्ताब की एज 3 साल बाद, उसकी डॉटर की एज 3 साल बाद, +3 कर देंगे। ओके, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन ने बोला कि वो जो है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी उसका आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगा उसकी डॉटर से, 3 गुना होगा, 3 साल बाद आफ्ताब 3 टाइम्स है अपनी डॉटर से। तो सर क्या करेंगे, हमें पता है तराजू को बैलेंस करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस में 3 हमेशा ऐसे ही करना, पहले इधर भी लिख देना, इधर भी लिख देना, बीच में इक्वल टू का साइन लगा देना, फिर सोचना कि यार कौन भारी है, जो भारी है उसकी ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देना, जो या प्लस करने को बोला है तो प्लस कर देना, ऐसे करना कि वो फिर बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, हम गलती क्या होती है हमसे, हम बोलते हैं आफ्ताब 7 टाइम्स है तो आफ्ताब में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सर, उसको बैलेंस करना है तो दूसरी तरफ होगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा सर 3/3 9। ओके, तो यहाँ पे वो बना अपना x, प्लस का इधर आके माइनस होगा x -3y, और प्लस का 3 उधर जाके माइनस होगा, 9 में से 3 गया तो क्या आया सर 6, तो x -3y इक्वल टू 6। ठीक है सर, ये बना अपना दूसरा इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा, ये सेकंड इक्वेशन, और ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। ऑल गुड, ये वाला अपना पहला और ये वाला अपना दूसरा, और ऐसे ही लिखना हमेशा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे ही लिखना हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो इजी है सर, क्या बोल रहे हैं, एक शॉप है जहाँ पे कॉस्ट है 2 पेंसिल और 3 इरेजर की 9 रुपये, और कॉस्ट है 4 पेंसिल 6 इरेजर के 18 रुपये, कॉस्ट निकालना है। देखो मैंने क्या बोला, जो निकालना है उसी को एक्स वाई मानते हैं, क्या पूछ रहे हैं वो कॉस्ट एक पेंसिल का, तो सर इसी को एक्स मान लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी रुपीज़ एक्स एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी रुपीज़ वाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी रुपीज़ एक्स, इनकी लाइन भूल जाओ, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी रुपीज़ एक्स एंड दी कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी रुपीज़ वाई। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे सर, अब बोलेंगे देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि आप लाए हो 2-2 रुपये के 5 पेंसिल, तो कितने रुपए खर्च हुए, बोलोगे 10 रुपये, क्या किया आपने, 2 रुपये वाले पेंसिल को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ही 10 बोल रहे हो। वैसे ही आप कितने पेंसिल लाए, 2, कितने वाले, एक्स वाले, तो 2x। आप कितने इरेजर लाए, 3, कितने रुपए वाले, वाई वाले, तो 3y, और टोटल में कितना खर्च हुआ तो प्लस करोगे ना सर, आपने पेंसिल लिया 2-2 रुपये के 5, और आपने इरेजर लिए 3-3 रुपये के, मान लो 3-3 रुपये के इरेजर लिए आपने 5, तो ये दोनों को ऐड करके आप बोलोगे ना कि मेरा टोटल इतना खर्चा हुआ, वैसे ही प्लस कर रहे हैं, इक्वल टू कितना 9। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो 4 पेंसिल, सर 4 पेंसिल है कितने, एक्स वाले, 4 पेंसिल एक्स वाले, और यहाँ पे ये देखो 6 पेंसिल वाई वाले इक्वल टू 18, तो ये दोनों इक्वेशन, ये तो सिंपल था सर। इसके वजह से मैं एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 2 रेल आर रिप्रेजेंट बाई द इक्वेशन, 2 रेल्स रिप्रेजेंट करता है
क्रॉस टू ईच अदर। सर यहाँ तो इक्वेशन ही दे दिया, छोड़ो फिर इसे। अच्छा यहाँ पे चलते हैं। हाँ ये इक्वेशन यहाँ पे ये भी बना हुआ है, इसको नहीं बनाना, यहाँ पे आते हैं। हाँ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। नंबर्स निकालने को बोला है तो उसी को मान लेते हैं। एक को मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी वाई। तो उनके बीच का डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। जैसे मैंने अभी बोला ना वो लिखना है सर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी वाई। तो फिर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई इक्वल टू 26। और उसके बाद एक नंबर 3 गुना है दूसरे का, तो एक नंबर मतलब x जो है ना सर, फिर से तराजू बनाते हैं। चलो x इधर y बीच में तराजू मतलब इक्वल टू x जो है वन नंबर फर्स्ट नंबर ये 3 गुना, ये 3 गुना है सर, ये 3 गुना है दूसरे नंबर का, तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है तो अपना इक्वेशन क्या क्या बन गया सर? पहला इक्वेशन बना ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू 26 और दूसरा बना x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना अपने आप से, एलिमिनेशन लगाओ, मल्टी जो भी लगाना है लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है चलो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर? 180। ठीक है एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके यहाँ आप क्या बोल रहा है वो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोलना क्या चाहता है। देखो क्वेश्चन में उसने बोला कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर है ना दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का, वो एक्सीड कर देता है स्मॉलर को 18 डिग्री से, तो उसको हमें निकालना है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बोला उसने निकालने को? दो नंबर्स निकालने को बोले, तो दोनों नंबर को एक को मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई एज यूजुअल। जो दो नंबर्स है ना सर उनका एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 है, तो इसमें थोड़ा याद रख लेना, मतलब वो बोलना क्या चाहता है कि x प्लस वाई जो है ना वो हमारा 180 है, मतलब एडिशन की बात कर रहा है वो। ये थोड़ा सा कैच है, इस वाले को स्टार लगा लो कि हाँ सर यहाँ पे ऐड होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 और एक्सीड कर रहा है दूसरा वाला, मतलब देखो ये वाला तो समझाता हूँ आपको क्या बोलना चाहता है वो। x जो है ना सर वो एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है किससे? दूसरे वाले से। कितना ज़्यादा हो रहा है? 18 ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि x जो है ना, फिर से तराजू बनाते हैं, x यहाँ पे y। ठीक है x ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो 18 मतलब किधर, अगर इक्वल करना है मुझे तो 18 किधर ऐड करना होगा? इधर ऐड करना होगा, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। बात समझे क्या बोला? उसने बोला x है, इधर है भाई, बीच में इक्वल टू। क्वेश्चन बोल रहा है 18 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? x ज़्यादा है, तो ऐड किधर करोगे? इधर करोगे y की तरफ, तभी तो जाके सर बैलेंस बनेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। और यहाँ पे क्या बोला था उसने? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो, मतलब लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहीं पे आके स्टॉप हो जाता है क्योंकि यहाँ से दूसरा वाला स्टार्ट होता है। ठीक है तो ये वाला आप थोड़ा सा याद रख लेना कि x प्लस वाई को टू 180 होता है, मतलब क्वेश्चन ऐसा बनाया उन्होंने, लिखावट में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी कि ये x प्लस वाई को टू 180 है। ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ याद रख लेना। तो पहला इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा वाला तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे बना है x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है चलो नेक्स्ट पे, यार ये वाला खुद कर लेना, ईजी है, इजी पीजी है सीरियसली। मतलब वो बोल रहा है क्या, कोच है क्रिकेट बैट खरीदते 7 बॉल 6 बॉल है इतने रुपए का, तो अभी जो पेंसिल और इरेजर वाला किया था सेम मैसेज आ रहा है, और लेटर वो ये और ये पेंसिल इरेजर वाला क्वेश्चन अभी किया ना सेम वैसा ही है। चलो नेक्स्ट, टैक्सी चार्ज, हाँ ये वाला पढ़ो पहले। ठीक है क्या बोल रहा है यहाँ पे सर? टैक्सी है चार्ज करता है, सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है मतलब वो क्वेश्चन ने बोला, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ते, तुम खुद ही समझोगे, ये मैं नहीं समझाऊंगा, तुम खुद समझोगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला जो टैक्सी है ना सर वो चार्ज करता है एक सिटी में जो कि कंसिस्ट है फिक्स चार्ज। ठीक है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, मतलब फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, टुगेदर मतलब उसके साथ भी वो क्या लेगा? उसके साथ वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, किस चीज़ का? जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया होगा। आगे बोल रहे हैं डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर है ना उसके लिए सर चार्ज पे किया जाता है 105 रुपये। ठीक है और एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर 15 किलोमीटर जर्नी करते हो तो उसके लिए चार्ज पे किया जाता है 155। ये फिक्स चार्जेस की बात होगी कि अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपये,
15 किलोमीटर जाओगे तो 155 रुपये। आगे वो बोल रहा है व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। ओके सॉरी माई फॉल्ट। यहाँ पे उसने ना फिर मतलब पूरा मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। मतलब वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर गया और इसके लिए 105 रुपये लिए, और 15 किलोमीटर गया उसके लिए 155 रुपये लिए। अब वो हमसे पूछ रहा है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, और आगे भी पूछ रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाए तो कितना होगा। तो सर वो तो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कि जो भी बोला था स्टेप, क्या स्टेप था सर कि जो भी उसने निकालने को बोला है उसी को हम लोग एक्स और वाई मानते हैं। तो लेट दी फिक्स चार्ज, अच्छा देखो फिक्स चार्ज का मतलब रुपीज़ की बात कर रहा है वो, है ना। फिक्स चार्ज अमाउंट ही तो निकालने को बोल रहा है ना। तो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। एंड ये फिक्स चार्ज हो गया, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर इसको मान लेंगे वाई। तो अब कैसे लिखेंगे देखो चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, है ना। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे ये देखो। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्या यहाँ पे x, फिर प्लस में सर क्या प्लस में हमारा आएगा क्या 10y। भाई आप बोलोगे भैया ये क्या हुआ। अभी देखो क्वेश्चन ने बोला था तुम भाई कितना भी जाओ, तुम गाड़ी में बैठोगे तो तुम्हें एक्स रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। उसका बात ये था फिक्स चार्ज का मतलब तुम गाड़ी में बैठ के एक कदम भी चले मेरे गाड़ी में बैठ के तुमसे मैं एक्स रुपीज़ तो ले ही लूँगा, चाहे तुम थोड़ा चलो ज़्यादा चलो कितना भी चलो। लेकिन उसके फिक्स अमाउंट के बाद आप उसके बाद जितना भी एडिशनल चल रहे हैं सर उसके लिए मैं आपसे 10 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब वो जो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, उसके साथ एडिशनल में वो कह रहा है हर किलोमीटर का मैं वाई रुपीज़ ले लूँगा, जिसको हमने माना क्या वाई माना था, है ना। एक्स रुपीज़ लूँगा, आप मेरे गाड़ी में बैठे एक्स रुपीज़ तो लूँगा ही लूँगा, और उसके बाद अब जितना भी किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के हिसाब से मैं वाई रुपीज़ लूँगा, कि वो ये बोल रहा है। तो टोटल कितना गया वो 10 किलोमीटर। तो अब वो पहले बोला पहले तो मैं एक्स लूँगा तुमसे, फिर 10 किलोमीटर के हिसाब से मैं वाई रुपीज़ लूँगा तुमसे, और टोटल इसके हिसाब से तुमने मुझे कितना दिया 105 रुपये दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट के लिए बोल रहा है पहले एक्स तो लूँगा ही लूँगा, साथ में तो 15 किलोमीटर गए ना उसके हिसाब से वाई रुपीज़ लूँगा, और इसमें तुमसे मैंने कितना अमाउंट चार्ज किया है 155 रुपये। तो ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन, ये बना पहला, ये बना दूसरा, ठीक है सर। अब वो पूछ रहा है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। अब यहाँ से जब आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के एक्स या वाई की वैल्यू निकाल दोगे उसमें आप इसको निकाल लेना। मतलब सपोज एक्स की वैल्यू है तुम्हारा 10, ठीक है। तो 10 रुपये प्लस में वाई की वैल्यू मान लो आए 2 रुपये, कि 1 किलोमीटर का 2 रुपये तो लूँगा ही लूँगा। तो 25 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया सर 50 रुपये। तो 50 और 10 कितना हो गया सर 60 रुपये, ऐसे करके, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। चलो सर इसको नोट तो नहीं करना ना, करना है तो पॉज करके कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो सर क्या बोल रहे हैं फिफ्थ वाले में, पढ़ो 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 पढ़ो, फिफ्थ वाला पढ़ो। देखो क्या बोला उसने सर फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन ना 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा अगर आप 2 को ऐड कर दोगे, किसमें सर बोथ, किसमें बोथ में, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। मतलब आप अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो को ऐड कर दोगे ना तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। वहीं पे अगर आप 3 को ऐड कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन निकालो। तो सर मान लेंगे क्या फ्रैक्शन निकालने को बोला है ना, फ्रैक्शन में क्या कहता है एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमिनेटर को एक्स मानेंगे, डिनोमिनेटर को वाई मानेंगे। तो ऐसा मानने के बाद क्या होगा, हम बोलेंगे सर एक्स है वाई है, ऊपर अगर मैं 2 ऐड करूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड करूँ तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए वो बोल रहा है अगर मैं ऊपर 3 ऐड करूँ नीचे भी मैं 3 ऐड करूँ तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6, ऐसा वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो इक्वेशन बन जाएगी। देखो 11 को इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9 को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9y प्लस में 9 2 ज़ा 18, है ना। तो 11x प्लस का इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 9y प्लस का 22 उधर जाके माइनस होगा तो 18 में से 22 माइनस होगा तो सर माइनस का 4। इधर सॉल्व करेंगे तो सर 6 से ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा सर 6x, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर 6 3 सा 18 इक्वल टू 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आएगा 5y और 5 3 सर 15, है ना। तो सर देखो 6x प्लस का इधर आके माइनस का होगा सर -5y इक्वल टू प्लस का 15 और ये माइनस प्लस का उधर के माइनस होगा 15 में से 18 गया तो -3। तो सर यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई हमारी
पहला इक्वेशन बना ये वाला, वही ये क्या हो गया भाई, पहला इक्वेशन बना ये वाला 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। -4 चाहो तो आप इधर लेकर आ सकते हो, तो प्लस का 4 हो जाएगा, वो और अच्छा है। जनरल फॉर्म वही होती है, मतलब यहाँ पे 6x माइनस का 5y प्लस में 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा। ओके, लेट्स गो फर्दर, लास्ट वन। ओके, एज वाला क्वेश्चन है यार, ये तो मैं बोलूँगा आप पहले खुद करो, और आप खुद से कर भी लोगे, ये मुझे इतना पता है। चलो, क्या बोल रही है यहाँ पे, 5 ईयर हैंस। अब आप बोलोगे यार ये तो हैंस आ गया, हैंस का मतलब क्या होता है। अच्छा सुनो, पूरा सुनो। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। देखो कभी भी फंसो ना, मैं कैसे समझता हूँ, जैसे ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था कि हैंस पहले था या बाद में था। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना आगे पढ़ूंगा। आगे उसने क्या बोला सर, आगे अगो की बात कर रहा है। अगर आगे अगो की बात कर रहा है, मतलब पहले वाले की बात बाद में हो रही है, तो ये वाला पक्का प्लस वाले की बात हो रही है, मतलब बाद वाले की बात हो रही है। ऐसे कॉन्सेप्ट लगाओ। एज में वो यही फंसाएगा सर, बस और कहीं नहीं। वो बोलेगा पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो पहले वाले को माइनस करो, बाद वाले को प्लस करो। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल किया था वैसे ही सर जाएगा ये वाला, है ना। तो सिंपल है, दोनों को पढ़ो कि क्या बोल रहा है वहाँ पे। हैंस है, नहीं पता मतलब कोई बात नहीं, छोड़ दो। यहीं आगे देखो क्या लिखा है, अगो लिखा है। अगो का मतलब पहले होता है, मतलब अगर यहाँ पे पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पे पक्की बात है बाद की बात कर रहा होगा वो, है ना। तो 5 ईयर्स बाद एज जो है जैकब की 3 गुना हो गया उसके सन से। तो सर जैकब की एज को एक्स मान लिया, सन की एज को वाई मान लिया। 5 साल बाद मतलब यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, है ना। तराजू बनाना है, इक्वल टू का साइन। कौन ज़्यादा है, जैकब ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, है ना। अब 3 से तो इसके बाद सॉल्व कर ही लोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट वाले के लिए बोला अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर्स अगो, मतलब अब x में से 5 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे y में से भी 5 माइनस हो जाएगा। 7 टाइम्स है उसके संध का, तो यहाँ पे तराजू बनाएंगे, इससे इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। इसके बाद सॉल्व करेंगे, जनरल इक्वेशन बन गया, हो गया सर। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सर ऐसे टैकल करो, टुकड़ों में पढ़ो, बनेगा यार। वर्ड प्रॉब्लम देख के डरने का नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम इजी है अगर ध्यान से पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ है, नहीं ना, ऐसे कुछ लिखा होगा, बस आपको समझने की देर है और कुछ नहीं। ओके सर, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो वहाँ पे, अगर आप ऐड करोगे एक न्यूमिनेटर में, सब्ट्रैक्ट करोगे एक डिनोमिनेटर में, तो आपको फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन, ये बोल रहा है इफ़ यू ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यहाँ रिड्यूसेस का मतलब है फ्रैक्शन बनेगा एक, फ्रैक्शन बनेगा एक, वो ये बताना चाहिए। रिड्यूसेस मतलब माइनस करने को नहीं बोल रहा, फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। वैसे यहाँ पे बोला इट बिकम, फुल स्टॉप के बाद इट बिकम 1/2, वो 1/2 बन जाएगा कब, अगर आप ऐड करोगे एक डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब देखो एक्स वाई, ठीक है, ऊपर ऐड किया एक और सब्ट्रैक्ट एक फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो आपको मिलेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट वाले के लिए वो बोल रहा है यही सेम चीज़ बन जाएगा 1/2 कब, अगर आप ऐड करोगे एक कहाँ पे, डिनोमिनेटर। वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, और ऊपर कुछ नहीं करना, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, बन जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 ईयर्स अगो नूरी, यार ये वही एज वाला क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लगता है आप बना लोगे, है ना। लेटर का मतलब होता है 10 ईयर्स लेटर, मतलब +10 करने को बोल रहे हैं, है ना। और 5 ईयर्स अगो मतलब -5 करने को बोला, तो अब तो संभाल लेना इस वाले को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. देखो इन सबको भूल जाओ। अब देखो क्या बोला वो वहाँ पे, सर सम किसका सम, डिजिट्स का सम। कौन से डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम। टुकड़ों में पढ़ो, सम किसका सम, डिजिट का सम। कौन से डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और निकालने को भी क्या बोला, वो नंबर्स निकालने को बोले। तो सर देखो 2 डिजिट का नंबर मतलब जैसे 29 हो गया, 39 हो गया, 2 डिजिट के नंबर है। तो जो वो बोल रहा है पहले वाले में कि जो 2 डिजिट के नंबर है ना, इन्हीं का ही सम आपका 9 आ रहा है। मतलब वो सपोज करें जैसे 27 है, तो इनका अगर सम करेंगे तो सर कितना आ रहा है, 9। ऐसे बोल रहा है वो। तो हमें तो पता ही नहीं है सर यहाँ पे कौन से 2 डिजिट है, तो हम बोलेंगे लेट दी क्या, फर्स्ट प्लेस डिजिट बी x एंड सेकेंड प्लेस डिजिट बी y।
आप लोगों ने 6-7 में एक एक्सपेंडिचर फॉर्म सीखा होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने बोला 27, इसको मैं स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूँ? 27 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 7, फिर भी 27 बनेगा, है ना। 20 प्लस में 7 27। तो यहाँ पे देखो ये है वंस प्लेस का डिजिट 7, वंस प्लेस का डिजिट, और ये जो 2 है ये का टेंस प्लेस का डिजिट, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 10 से करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ XY, तो सर XY बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या बोलना होगा? आप बोलोगे सर 10x प्लस में y। जब आप बोल रहे हो ना वंस प्लेस डिजिट, अच्छा यहाँ पे मैंने इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने, चलो इसको वैसे ही रखते हैं जैसे होना चाहिए। लेट दी वंस प्लेस डिजिट, जो वंस प्लेस में डिजिट है उसको मैंने माना x, और लेट दी टेंस प्लेस डिजिट भी y। टेंस प्लेस का डिजिट जो है ना सर उसको मैंने y माना। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? हम बोलेंगे सर x तो वंस प्लेस में है, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा सर 10y प्लस में x। ठीक है सर, 10y प्लस में x। ओके, अब ये वो यहाँ पे बोला क्या, ये 10y प्लस में x क्या है, किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। पहले इक्वेशन बोला था ना सर, इनका सम किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये आपके बाउंसर मारा है, मुझे पता है ना। तो देखो वो बोलना क्या चाहता है यहाँ पे, वो बोल रहा है, अच्छा सॉरी एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला था 2 + 7 = 9, तो ये तो ऐसे दिखेगा ना, x + y = 9। ये तो चलो ठीक है, ये पहला इक्वेशन बनेगा। सेकंड वाले के लिए हम इसका यूज़ करेंगे जो अभी मैंने दिखाया था, इसका 10y प्लस में x, ये है हम पे, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा 10x + y, उल्टा कर दिया है ना, एक था 10y प्लस में x, अब हो गया 10x + y। अब बोला है वो कि 9 टाइम्स है ये नंबर, कौन सा नंबर? ये वाला नंबर क्या है वो? 9 टाइम्स है किसके? अगर आप 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, मतलब सिंपल बात देखो, 9 टाइम्स होगा कौन सा? ये वाला नंबर, कौन सा नंबर? ये 10y प्लस में x किसके इक्वल टू होगा? वो ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग, ये जो नंबर है ना आपका 10x + y, इसका ट्वाइस होगा। सिंपल बात, 9 टाइम्स इस नंबर का 10y प्लस में x इक्वल टू ट्वाइस दी 10x + y, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके तो आप सॉल्व कर ही लोगे, मतलब सिंपल है ना। 9 को 10 से करोगे 90y, और 9 को x से करोगे 9x, 2 को 10 से करोगे 20x, और 2 को y से करोगे 2y। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, तो x और y के फॉर्म में कुछ आएगा और कॉन्स्टेंट 0 आने वाला है, और यहाँ पे x + y = 9 है। ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, ये बनेगा ये फर्स्ट, और यहाँ पे जो आएगा वो बनेगा सेकंड इक्वेशन। ओके ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? मीना वेंट टू अ बैंक, विड्रॉ करता है सर 2000 रुपये। ओके, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। ये सर 50 रुपये नहीं है, 50 के नोट्स और 100 के नोट की बात हो रही है। मीना को 25 नोट मिले। तो देखो भाई, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100 शी रिसीव। तो इसी को मान लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, लेट दी, मेरे साथ लिख लो वरना कहीं पे, लेट दी नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स, मतलब एक्स नोट्स मिले उसे, क्योंकि नंबर ही तो बोला है उसने निकालने को, हाउ मैनी नोट्स, मतलब नंबर की बात हो रही है। एंड डी 100 रुपीज़ नोट्स, और 100 रुपीज़ का जो नोट्स है वो उसको कितने मिले सर? वाई मिला है, ये एक्स मिला है और ये वाला वाई मिला है, ऐसा वो बोल रहा है। 50 रुपीज़ के नोट्स उसको एक्स मिले हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स उसको वाई मिले हैं। तो टोटल उसे एक्स नोट्स 50 वाले, देखो अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, मैं आपको 2-2 रुपये दूँ, ठीक है, और ऐसे 5 सिक्के दूँ, तो आपको कितने रुपए मिले? 10। आपने क्या किया? 2 रुपये को 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, कि 50 रुपये के उसे नोट मिले, कितने मिले? एक्स मिले। 100 रुपये के उसे नोट मिले, कितने मिले? वाई मिले। और इनका सम किसके इक्वल होगा सर? इनका सम इक्वल होगा 2000 के, क्योंकि टोटल उसे 2000 रुपये मिले। बात समझ रहे हैं ना। मैंने जैसे यहाँ बोला 2-2 रुपये के सिक्के मिले 5, तो और आपको समझ करो 5 रुपये के सिक्के मिले 2, तो टोटल आपको कितने रुपये मिल गए? आप इसका सम करोगे, 2 रुपये के 5 मिले तो 10, 5 रुपये के 2 मिले तो 10, 10 10 20, ऐसे बोलोगे। वैसे ही यहाँ पे भी
50 रुपये वाले एक्स मिले, 100 रुपये वाले वाई मिले, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 रुपये आ गए। ठीक है, वैसे ही अगले वाले में और एक और एक और एक, ये तो एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, 50x + 100y = 2000। इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 50-50 सब में से कॉमन ले लो, यहाँ से भी 50 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x, प्लस में यहाँ से 50 हट जाएगा तो अंदर बचेगा 2y, है ना, क्योंकि 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है, 100 डिवाइड बाई 50 2 आता है, तो 2y = 2000। 50 को 2000 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस में 2y = 2000 से करोगे तो कितना आएगा सर, 2 0 और सॉरी 5 4 जा 20 40 नोट्स, यहाँ पे कितना आएगा 40, है ना, 50 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 4 जा 20, हाँ ठीक है, x + 2y = 40, ये एक इक्वेशन बनेगा। एक और इक्वेशन क्या बनेगा सर, हमें पता है ना x नोट्स मिले हैं उसे 50 वाले और y नोट्स मिले हैं उसे 100 वाले, और टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट मिले हैं, तो ये बनेगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, x नोट्स मिले हैं, y नोट्स मिले, टोटल कितने मिले 25 नोट, ये नंबर ऑफ नोट्स देते हैं, x नोट्स और y नोट्स, है ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स y, टोटल मिले 25 नोट, तो बन गया सेकेंड इक्वेशन। फिफ्थ वाला पढ़ो क्वेश्चन जल्दी, इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है वो बताओ। हाँ सर, बताओ 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 बताओ। देखो बोल रहा है वो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज है एंड एडिशनल चार्ज है सर फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, फिक्स चार्ज है। ये हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन अभी किया था ना, सेम वैसे ही सर, फिक्स चार्ज, उसके बाद हर एक दिन का वो एडिशनल चार्ज लेगा, तो फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज को y मान लेते हैं। सृष्टि पे करते 27 रुपये, 7 दिन के लिए रखा है, तो मतलब x रुपीज़ प्लस में 7 दिन के लिए रखा y रुपीज़ और उससे लिया 27 रुपये। सर अब तो ईजी बन गया होगा नहीं आपके लिए। और सुशी ने भी 21 रुपये दिए 5 दिन के लिए, तो x रुपीज़ तो लिया ही होगा, बाकी 5 दिन के लिए y रुपीज़ लिए होंगे उससे, और इससे के टोटल कितना 21 रुपये ले लिया। ठीक है, तो ये बना फर्स्ट इक्वेशन, ये बना सेकेंड इक्वेशन, और सॉल्व विद दिस सर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है सर क्या फिनिश। हाँ हाँ सर, ये हो गया आपका फिनिश चैप्टर नंबर 3। इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने सारे के सारे आपको बताए हैं। एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ हमने क्या क्या किया सर इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो वाली बात किया था, उसमें पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, उसकी बात किया था हमने, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें बात की थी हमने। सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, लाइंस कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर ग्राफ बनाना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हम लोग गए अलजेब्रा में। अलजेब्रा में हमने जाके देखा 2 मेथड, कौन से 2 मेथड होते हैं सर, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने क्वेश्चंस किए, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन किए। फिर अब हम लोग आए वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज अगर निकालने को बोले, क्वेश्चन अगर नहीं बोलता कौन सा मेथड, तो आप लगा सकते हैं दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको ईजी पड़ता है, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ग्राफ बनाने को बोले तो ही ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने को ना बोले तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्राफ में मैंने एक चीज़ बताया था, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू में 0 1 2 3 लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, और कुछ ले सकते हैं पर वो हमें ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हाँ कोई बहुत जल्दी क्विकली दिमाग लगा सकता है उसका सिंपलर फॉर्म निकालने में, तो बहुत अच्छी बात, वरना ज़रूरत नहीं है। तो विद दिस नोट हम लोग करते हैं इस चैप्टर की समाप्ति। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ आया, कुछ भी लगा हो कि यार कुछ वैल्यू ऐड किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही चैनल साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड